अरे वाह, रात तो देवर जी की सौहागरात थी। देवर जी ने तो खूब जम के मजे लिए होंगे। मैंने पूरा ट्रेंड जो किया था, अब देवर जी अपनी बीवी को खुश करेंगे। अब हमें ही देख लो, हमारा पति तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार खुश करता है, उसके बाद तो करता ही नहीं है। जब नई नई शादी हुई थी ना, जब हम नए नए मिले थे, तब सब बहुत अच्छा था। तब मेरे पति का भी मन नहीं भरता था, पर अब भर जाता है। भाभी, भाभी। क्या हुआ देवर जी, बड़े परेशान लग रहे हो? कल तो सुहागरात थी तुम्हारी। तो परेशान नहीं हूं तो क्या होऊंगा? अरे हुआ क्या है, बताओगे भी? अरे यार भाभी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर ना कोई कमी आ गई है। कमी? हाँ। कैसी कमी? अरे मतलब मैं तुम्हारे साथ करता था तो कम से कम आधा आधा घंटा एक एक घंटा में टिक जाता था, लेकिन मैं अपनी बीवी के साथ जब कर रहा था तो वो जल्दबाजी वाली जो दिक्कत नहीं होती। ओ, तो ऐसा हो गया? हाँ यार भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने एक काम करता हूँ, जो काम मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ किया था तो कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता था, है ना? आधे घंटे में भी नहीं होता था। और हाँ, रात को करने गया तो 2 मिनट 5 मिनट, इससे ज़्यादा हो ही नहीं पाया। मैं काम करता हूँ, दोबारा से ना आप ही के साथ करता हूँ। सुनो देवर जी, अब है ना तुम्हारी बीवी आ गई है, अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो। हाँ, और वैसे भी अब तुमसे हो पाए नहीं हो पाए वो तुम्हारी सरदर्दी है, मेरी सरदर्दी थोड़ी है। और वो सरदर्दी अब तुम्हारी बीवी की है, तुम्हारी बीवी देखेगी कि तुमसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, वही तुम्हें संभालेगी। यार भाभी, तुम तो ऐसा मत करो। मैं कितनी उम्मीदें लगा के बैठा हूँ आपसे, अगर अब आप ही ऐसे करने लगोगी तो फिर मेरा साथ कौन देगा? माना कि पता है, मैं रात को अपनी बीवी के साथ कर रहा था, लेकिन मैं डाउन हो गया था। वो तो मेरे ऊपर चढ़ी जा रही थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 5 बार किया। लेकिन वही जल्दी जल्दी होने की वजह से मुझे संतुष्टि मिल ही नहीं पाई। मेरी बीवी तो खुश थी, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगता है ना, तुम्हारी बीवी पहले से ही बहुत सारे खेल खेल चुकी है, शादी से पहले। ठीक है, इसलिए वो अब तुम्हारे साथ खेल खेल रही है। तो दिक्कत तो तुम्हें होगी, इसलिए वो तुम पे भारी पड़ गई। पर हाँ, पर इसमें तो अच्छी बात है ना, जब वो तुम्हारे साथ अच्छे से खेल पा रही है, और धीरे धीरे तुम्हें भी उसकी आदत पड़ ही जाएगी। यार भाभी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता अब कुछ भी। देखो, मैं सही बता रहा हूँ, मैं अपने छाती में हाथ मार के कुछ कर लूंगा। यार मुझे तो आपकी आदत लग गई है ना। अब मैं क्या करूं? अब बीवी खुश है या किसके साथ खुश थी, वो उसकी हेडेक है, लेकिन मैं उसके साथ अभी खुश नहीं हूँ। मेरी सारी खुशी ना आपसे स्टार्टिंग होती है। आप कुछ करो तभी कुछ हो पाएगा। अरे देवर जी, मैंने तुम्हें जो क्लास दी थी तुम तो उसमें फेल ही हो गए। खैर, अब मुझे लगता है ना, अब मुझे तुम्हें दोबारा से क्लास देनी पड़ेगी, वो भी नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके तुम कुछ कर पाओगे। अरे तो दो ना भाभी, मैं तो इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ। और अगर तुम सही से अपनी बीवी के साथ कर नहीं पाए ना, अगर वो खुश नहीं हो पाई, तो फिर वो बाहर किसी को पटा लेगी। हाँ, यही वाली बातचीत हो जाएगी फिर। भाभी, इसीलिए कह रहा हूँ, एक बार आप ना फिर से ट्राई करवा लो। मुझे लगता है ना मेरे अंदर कमी आ गई है, और कमी हो भी गई तो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलो, तो तुम्हारी कमी देख ही लेते हैं। हाँ भाभी, मेरी ये कमी ना अब दूर करो। तुम्हारा देवर होने के नाते तुम्हें तो ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो देख लेना तुम्हारी देवरानी ना मेरे ऊपर हावी होती रहेगी। अरे देवर जी, अपनी भाभी के होते हुए क्यों इतनी चिंता करते हो? आज दिन में मैं तुम्हें इतना ट्रेन कर दूंगी ना, इतना ट्रेन कर दूंगी कि तुम रात को जाके ना उसके छक्के छुड़ा दोगे, और वो तुम्हारे ऊपर भारी भी नहीं पड़ेगी। फिर तुम भारी पड़ोगे उसके ऊपर, फिर वो सोचेगी कि मेरे पति में नया जोश कहाँ से आया। हाँ भाभी, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे ऊपर वो भारी ना पड़े, मैं उसके ऊपर भारी पड़ जाऊँ। चाहे भले से मेरा आधा घंटा चले, लेकिन मैं उसके ऊपर भारी रहूँ। 4 बार वो मेरे ऊपर ना चढ़े, 5 बार मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊँ। भाभी, ऐसी टिप सिखा दो आज मुझे कि आज रात को मैं उसके छक्के छुड़ा दूँ। देखो देवर जी, मैं तुम्हें सिखा तो दूंगी, पर ये अब हमारा आखिरी बार होगा, ठीक है? आखिरी बार? और क्या, मैंने बार बार तुम्हारा ठेका थोड़ी ले रखा है कि तुम्हारे भैया की भी ड्यूटी करूँ, तुम्हारी भी ड्यूटी करूँ। इससे मुझे बड़ी दिक्कत होती है, डबल ड्यूटी हो जाती है, समझे? और वैसे भी अगर तुम मुझसे ऐसे ही मजे लेते रहे ना, किसी दिन तुम्हारी बीवी को पता चल जाएगा,
और 1 मिनट नहीं लगेगा शक होने में, फिर वो तुम्हें छोड़ के ना भाग जाए। ये भी ध्यान रखना। बात तो आप सही कह रही हो भाभी। अगर मेरी बीवी को पता चल गया कि मेरा आपके साथ भी लफड़ा चल रहा है तो वो पक्का मुझे छोड़ के चली जाएगी और किसी और के पास जाएगी। वो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा बिल्कुल भी। एक काम करो भाभी, आज जितने अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहती हो ना दे दो, मुझे एक्सपर्ट बना दो। ये ट्रिक मुझे बार बार काम आए ऐसा आज बना मैं दो। तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दूंगी ना कि तुम हमेशा ही तुम्हारे ये ट्रिक काम आएगी, और उसके बाद मुझे तुम्हें दोबारा सिखाने की या समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ भाभी, आज जो भी ट्रेनिंग देनी है ना अच्छे से ट्रेनिंग दे दो। उसके बाद मुझे इस ट्रेनिंग की दोबारा ज़रूरत ना पड़े और ज़िंदगी भर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दूंगी ना कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अरे भाभी, अब यहीं खड़ी खड़ी बातें बनाती रहोगी या अंदर भी चलोगी? चलो अंदर, इससे पहले कि वो जग जाए, वरना तुम्हारी ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी। चलो चलो भाभी चलो। चलो।